नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जो है अच्छे से लगे होंगे। तो आपकी तैयारी को बढ़ाने के लिए हमने थोड़ी सी जो है मेहनत की है इसमें। अगर बात करें तो हमारी जो श्रृंखला चल रही थी लास्ट टाइम से, कौन सी चल रही थी? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें पहले PYQ देखते थे और एनालिसिस के बाद उससे संबंधित कंटेंट देखते थे। उसी श्रृंखला में वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट जो कि इससे पहले आया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हमने सभी पर्वत, चक्रवात, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। इसके बाद हम लोग क्या देखा था? नदी, झील, झरना, बांध और ये गर्त, घाटी, फिर समुद्री धाराएं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया था पहले वीडियो में, ठीक है। अब ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे खनिज, फिर पेट्रोलियम क्षेत्र देखेंगे और इसमें संबंधित खनिज और साथ में एग्रीकल्चर से संबंधित भी सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? अगला हम लोग घास के मैदान देखेंगे, जनजातियाँ देखेंगे, क्षेत्रीय वनस्पतियाँ देखेंगे और औद्योगिक क्षेत्र तथा देश तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी और अभी ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो लास्ट हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की 2 वीडियो आएंगी, जिसमें से एक वीडियो तो ऑलरेडी जा चुकी है और सेकंड वीडियो ये वाली है, ठीक है। इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद अपने पर्वत देखेंगे, ज्वालामुखी पर्वत देखेंगे, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देख लेते हैं कि अपना पहला कौन सा टॉपिक होगा। तो हमारा पहला टॉपिक होगा खनिज एवं इससे संबंधित क्षेत्र तथा उत्पादन में अग्रणी देश की खनिज के उत्पादन में कौन सा अग्रणी देश है। इसके साथ हम लोग एग्रीकल्चर भी देखेंगे कि किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्नों की बात करें कि खनिज से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, तो ये देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादक है, वृहत्तम उत्पादक है ना? तो तांबे के लिए चिली हो जाएगा। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहते हैं? ये फजेंडा कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। बात करें विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादन है। देखो चिली तांबे के यहाँ से प्रश्न आया, फिर यहाँ से तांबे का दूसरा प्रश्न आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आते हैं। अगला क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग, ठीक है, ये क्या है कि यूरेनियम से संबंधित है या काहे से संबंधित है? तो इसमें खनिजों से संबंधित पूछा गया है और उससे क्षेत्र कौन से देश का कौन सा क्षेत्र है या खनिज क्षेत्र है, ठीक है। उसी प्रकार ये मलेशिया की किंटा घाटी क्यों प्रसिद्ध है या किस चीज़ के उत्पादन के लिए फेमस है? जो कि टिन हो जाएगा। बात करें निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या है ना? तो इसमें बस यही चीज़ें पूछी गई हैं कि एक तरफ तो क्षेत्र दे देता है, दूसरी तरफ या तो खनिज क्षेत्र दे देगा, खनिज दे देगा, या फिर देश का नाम दे देगा, ठीक है। जैसे इधर कोयला क्षेत्र, इधर देश दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कभी कभी पेट्रोलियम या पेट्रोलियम क्षेत्र आ जाते हैं और दूसरी तरफ तेल क्षेत्र होते हैं, ठीक है, देश का नाम होता है। तो इस प्रकार के जो है बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप कर नहीं पाओगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में देके और इनके आधार पे जो है हमने सारा कंटेंट यहाँ पे लिख लिया है। इसमें क्या है कि अभी तक जितने प्रश्न आए हैं उसके आधार पर और आगे जितने प्रश्न आ सकते हैं या संभावित है वो सारा कंटेंट इसमें शामिल है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपके प्रश्न जो हैं सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे या आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महत्वपूर्ण खनिजों के, ठीक है। अगर बात करें एक तरफ खनिज हो जाएंगे हमारे, दूसरी तरफ हो जाएंगे विश्व में प्रथम किसका स्थान है, ठीक है। अगर बात करें हीरा, तो हीरा उत्पादन में सबसे आगे रसिया हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? रसिया। तांबा उत्पादन में चिली हो जाएगा। यहाँ से अभी 2 प्रश्न आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, तो वहीं से है। तो तांबे के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा हो जाएगा? चिली हो जाएगा। बात करें चांदी, चांदी के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे अग्रणी है? तो ये हो जाएगा मैक्सिको। यूरेनियम में कजाकिस्तान हो जाएगा। क्रोमाइट के लिए दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। बात करें बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। थोरियम के लिए बात करें तो थोरियम के लिए भारत हो जाएगा। भारत में कहाँ पे? केरल के क्षेत्र में जो है मोनाजाइट रेत पाई जाती है। कौन सी? मोनाजाइट रेत, ठीक है, उससे जो है थोरियम का उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं चाइना, चाइना कौन कौन सी चीज़ों में आगे है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोयला हो जाएगा, सोना, मैग्नीज, लोहा, सीसा, टिन, अभ्रक, टंगस्टन, एल्यूमिनियम और जिप्सम, इनके उत्पादन में सबसे आगे है चाइना, सबसे अग्रणी है। तो ये याद रखना लिस्ट, ठीक है। अगला रूस काहे में आगे है? तो हीरा हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा और एस्बेस्टस, इनके उत्पादन में सबसे आगे हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे
रसिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना चीन किस किस चीज़ में आगे है और रूस किस किस चीज़ में आगे है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये अपनी फसलें हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जितने भी थे ये देख लिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बाकी जो बचने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है, ये सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्रीकल्चर की देख लेते हैं। अगर बात करें कि कौन सी फसल के बारे में सबसे आगे कौन सा देश है, तो अगर बात करें स्ट्रॉबेरी, अखरोट, गेहूँ, चावल, कपास और चाय, इनके उत्पादन में जो है चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट है। फिर से एक बार देख लेते हैं, चीन कहाँ कहाँ सबसे आगे है। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में, अखरोट उत्पादन में, गेहूँ, चावल, कपास और चाय के उत्पादन में सबसे आगे चाइना हो जाएगा। बात करें गन्ना उत्पादन में सबसे आगे ब्राज़ील हो जाएगा। कहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, ब्राज़ील हो जाएगा। खजूर कहाँ पे होता है, मिस्र में हो जाएगा। कहाँ पे, मिस्र। तो गन्ना, ब्राज़ील, खजूर, मिस्र। और मक्का के लिए उत्पादन सबसे आगे कहाँ पे होता है, यूएसए, ठीक है। खुबानी कहाँ पे होता है, टर्की, है ना। तुर्की में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी फसल का होता है, तो खुबानी में सबसे आगे टर्की हो जाएगा। बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किन किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, एक तो वनीला हो जाएगा, दूसरा दालचीनी हो जाएगा, लौंग हो जाएगा और नारियल हो जाएगा, ठीक है। ईरान की बात करें तो ईरान में केसर और पिस्ता, इन दोनों के उत्पादन में ईरान अग्रणी देश माना जाता है। अगर अन्य की बात करें वियतनाम कहाँ कहाँ पे अग्रणी है, तो एक तो काजू हो जाएगा और काली मिर्च, ठीक है। काजू, काली मिर्च सबसे ज़्यादा वियतनाम। रबड़ के लिए थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है, रबड़ थाईलैंड। इलायची की बात करें तो ग्वाटेमाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्वाटेमाला। इलायची उत्पादन में अग्रणी ग्वाटेमाला। कोको के लिए कोटे डी आइवर हो जाएगा, जो कि अफ्रीकी देश है, ठीक है, कोटे डी आइवर। कॉफ़ी और संतरा, रसीले फलों के लिए ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी, संतरा, इनके उत्पादन में सबसे आगे हो जाएगा हमारा ब्राज़ील, ठीक है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो भी देख लेते हैं। बात करते हैं गेहूं की। गेहूं, वीट के उत्पादन में सबसे आगे चाइना है और नंबर 2 पर भारत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की स्थिति जरूर ध्यान रखना कि किस किस चीज़ में भारत किस नंबर पे है, कहीं फर्स्ट है, कहीं सेकंड है, ऐसे करके, ठीक है। मक्के की बात करें तो मक्के में सबसे आगे यूएस, सेकंड नंबर पे चाइना हो जाएगा। जौ की बात करें तो रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जौ उत्पादन में सबसे आगे रूस हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चावल की बात करें, चावल उत्पादन में चाइना, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया, ठीक है। कॉटन के लिए चाइना, फिर इंडिया। फिर बात करें दाल के लिए, दाल में भी सबसे आगे इंडिया है, फिर कनाडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। अगर बात करें ऑयल सीड और सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन और ऑयल सीड, इन दोनों में सबसे आगे ब्राज़ील हो जाएगा, फिर यूएस हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील फिर यूएसए। सनफ्लावर सीड की बात करें, सूरजमुखी बीज, तो सबसे आगे रूस हो जाएगा, फिर यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है। बात करें रेप सीड, रेप सीड के उत्पादन में सबसे आगे एक तो कनाडा हो जाएगा, दूसरा चाइना हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कोपरा, तब गरी बोलते हैं, गरी, ये इसका ऑयल सीड के उत्पादन में सबसे आगे फिलीपींस, फिर इंडोनेशिया। तो कोपरा के उत्पादन में सबसे, कोपरा ऑयल उत्पादन में सबसे आगे फिलीपींस, इंडोनेशिया। पाम ऑयल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। पाम ऑयल के लिए सबसे आगे इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया हो जाएगा। अगला बात करते हैं मक्का और मक्के का ऑयल, ठीक है। मक्का और मक्के की ऑयल, इन दोनों के लिए सबसे आगे उत्पादन में हो जाएगा यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है, यूएस, चाइना, ब्राज़ील। बात करें मटर, मटर के उत्पादन में सबसे आगे रूस हो जाएगा, रसिया, फिर कनाडा हो जाएगा, फिर चाइना हो जाएगा, ठीक है, रसिया, कनाडा और चाइना। अगला बात करें कुसुम, कुसुम उत्पादन में सबसे आगे कजाकिस्तान हो जाएगा, फिर रूस हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, ठीक है। और कुसुम के ऑयल के उत्पादन में सबसे आगे यूएस, फिर मैक्सिको, फिर इंडिया, यूएसए, मैक्सिको और इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अगले की बात करें चना उत्पादन में, तो चना उत्पादन में सबसे आगे इंडिया हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसके बाद टर्की हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर बात करें मूंगफली और मूंगफली ऑयल के लिए, सबसे आगे चाइना है, फिर भारत, फिर नाइजीरिया। कौन कौन, चाइना, भारत, नाइजीरिया। मसूर दाल की बात करें तो कनाडा, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। सबसे आगे कनाडा हो जाएगा मसूर दाल उत्पादन में, इसके बाद हमारा इंडिया हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज उत्पादन में सबसे आगे क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इसके बाद हमारा इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं आलू के उत्पादन में। अगर आलू की बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ पे होता है, चाइना में, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें पाम ऑयल,
ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पर फिर से देख लेते हैं। सबसे आगे इंडोनेशिया हो जाएगा उत्पादन में, इसके बाद हमारा मलेशिया और इसके बाद थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेपसीड सरसों, इन दोनों का। तो सबसे आगे कनाडा, फिर चाइना, फिर इंडिया हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, कनाडा, चाइना और इंडिया। और इन दोनों के ऑयल की बात करें तो इसमें सबसे आगे हो जाएगा कनाडा, जर्मनी और चाइना। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना, कनाडा, जर्मनी और चाइना हो जाएगा। बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर उत्पादन में सबसे आगे चीन हो जाएगा, उसके बाद अपना इंडिया हो जाएगा, इसके बाद टर्की हो जाएगा। ठीक है, बात करें अरहर दाल की, तो अरहर दाल के उत्पादन में सबसे आगे तो हमारा इंडिया ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद मालावी हो जाएगा, अफ्रीकी देश, और इसके बाद जो है एशिया का म्यांमार हो जाएगा। बात करें तिल उत्पादन में सबसे आगे सूडान, भारत, फिर म्यांमार। ठीक है, इस प्रकार सबसे आगे सूडान, फिर भारत, फिर म्यांमार। यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि भारत का जो है किस चीज़ में कौन सा नंबर है। ठीक है, चूँकि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना इंडिया हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा। देखो मोस्ट ऑफ द जगह पे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर पड़ेगा, है ना। ये जहाँ जहाँ पे मैंने लिख दिया है इसकी लिस्ट आप बना लेना अलग से। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे इंडिया सेकंड नंबर पे, कहाँ कहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कभी भी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर कहाँ इंडिया हो जाएगा अपना। ठीक है, ये कुसुम ऑयल उत्पादन में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इंडिया की जो है ये रैंकिंग होती है। बाकी फसलों की बात कर लेते हैं, तो फसलों में तो यहाँ पे इंडिया का कुछ है नहीं। बाकी जो इंडिया की होंगी वो हम लोग इंडिया वाली इंडियन ज्योग्राफी में देख ही चुके हैं, है ना। तो अगला हम क्या देखेंगे अब, ये अपना जो है फसलों वाला और प्रमुख खनिज जो है इनका जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें क्या देखना है कि जो मान लेते हैं कोई खनिज है, मान लेते हैं तांबा है, तांबा। ठीक है, तो तांबा के अलग अलग देशों में कौन कौन सी खानें हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे तांबा पाया जाता है उस खान का क्या नाम है, उस क्षेत्र का नाम क्या है। यूएस में जहाँ पे कॉपर पाया जाता है वहाँ पे उस खान का क्या नाम है, या इंडिया में जहाँ पे कॉपर पाया जाता है उसका क्या नाम है। ठीक है, या फिर चाइना में जो पाया जाता है उस क्षेत्र का क्या नाम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट का। अगर बात करें आयरन की, तो आयरन उत्पादन में सबसे आगे कौन हो जाएगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया का पीलबारा क्षेत्र हो जाएगा, फिर ब्राज़ील का कराजस हो जाएगा। कौन सा, कराजास। बात करें कॉपर में सबसे आगे चिली है, चिली का कौन सा हो जाएगा, स्कोंडिया हो जाएगा, स्कोंडिया, है ना, स्कोंडिया चिली हो जाएगा। बॉक्साइट के लिए गिनी का बोक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। ठीक है, नहीं देख लेते हैं हम, साथ में देख लेते हैं जो फिर इम्पोर्टेंट होगा। फिर बात करें सोना, सोना के लिए जो है ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। डायमंड के लिए हो जाएगा रसिया, रसिया का मिर्नी हो जाएगा, बोत्सवाना हो जाएगा। बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम सबसे आगे ज़्यादा कहाँ पे है, कजाकिस्तान, फिर कनाडा हो जाएगा। ठीक है, लिथियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ये देश हो जाएंगे सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, फिर अर्जेंटीना हो जाएगा, है ना। ये लिथियम ट्राइंगल हो जाएगा, लिथियम ट्राइंगल। कोबाल्ट डीआरसी में पाया जाता है, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, डीआरसी। और निकल कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया। रियर अर्थ एलिमेंट चाइना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है रियर अर्थ एलिमेंट, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ ये देखते हैं। ठीक है, तो रियर अर्थ एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा चाइना में पाए जाते हैं। फास्फेट, फॉस्फेट की बात करें तो मोरक्को हो जाएगा। पोटास सबसे ज़्यादा कनाडा। टिन इंडोनेशिया, ये ध्यान रखना, टिन। ठीक है, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मैग्नीशियम की, मैग्नीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका। कोयला सबसे ज़्यादा चाइना में हो जाएगा। पेट्रोलियम की बात करें तो ये सऊदी अरब में हो जाएगी। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ही ली है। बात करें लौह अयस्क, गिनी का सिमांडू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अगर बात करते हैं अब इनके अंदर मतलब स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, अब मान लो ऑस्ट्रेलिया ले लिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, बॉक्साइट, इस प्रकार से सबकी लिस्ट देखेंगे ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला हो वो छूटे ना। ठीक है, और हम वो चीज़ें हाईलाइट भी करेंगे जो चीज़ें अभी आई हैं एग्जाम में एक बार भी। ठीक है, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क, तो ऑस्ट्रेलिया में लोहे के लिए 2 क्षेत्र हैं, एक तो पीलबारा हो जाएगा, दूसरा हैमर्सले हो जाएगा। कौन कौन सा, अगर आएगा पीलबारा और हैमर्सले, ये ऑस्ट्रेलिया के लौह अयस्क क्षेत्र हो जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के लिए वीपा और गोव हो जाएगा। वीपा को वाइपा भी लिखा होता है कभी कभी, ये वाइपा, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। कालगुरली क्यों फेमस है ऑस्ट्रेलिया का? सोना के लिए, सोना उत्पादन के लिए, ठीक है। बात करें ऑस्ट्रेलिया में कोयला उत्पादन, तो बोवन बेसिन और हंटर वैली हो जाएगी। कौन कौन सी? बोवन बेसिन और दूसरी हंटर वैली। लिथियम के लिए ग्रीन बुशेस हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ठीक है। और सीसा जस्ता की बात करें तो ये माउंट ईसा हो जाएगा, ठीक है। सीसा जस्ता के लिए माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया। हीरा के लिए आर्गाइल हो जाएगा, आर्गाइल ऑस्ट्रेलिया। निकल के लिए कम्बाल्डा हो जाएगा, क्या? कम्बाल्डा, निकल कम्बाल्डा। और ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? ओलंपिक डैम और रेंजर। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसी खाने हैं जहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अभी बात करेंगे हम ब्राज़ील की। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो लौह अयस्क क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कराजास और मिनास गैरेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तो कराजास क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मिनास गैरेस, ठीक है। बॉक्साइट की बात करें तो ट्रोम्बेटास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रोम्बेटास। मैग्नीज की बात करें तो अमापा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमापा, ठीक है। सोना के लिए ब्राज़ील की कौन सी क्षेत्र हो जाएगा? मिनास गैरेस हो जाएगा। तो मिनास गैरेस किस किस चीज़ के लिए हो जाएगा? लोहा और सोना दोनों के लिए, ठीक है। अगर बात करें ब्राज़ील में निकल कहाँ पे पाया जाता है तो ये बारो आल्टो हो जाएगा। कौन सी खान या एरिया? बारो आल्टो, ठीक है। बात करते हैं चिली के लिए। चिली में तांबा सबसे ज़्यादा फेमस है, तो तांबा के लिए कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? एस्कोंडिडा हो जाएगा, एस्कोंडिडा, ठीक है। इसके बाद चुक्की कमाटा, इसके बाद L28। ये चुक्की का कमाटा 3 बार पूछा गया, कम से कम 4 बार। चुक्की कमाटा कहाँ पे है? चुक्की कमाटा एरिया खान कहाँ पे है और किस लिए फेमस है? तो तांबे के लिए फेमस है, जो कि चिली में है, ठीक है। अगर चिली में लिथियम की बात करें तो ये अटाकामा सालार हो जाएगा, ठीक है। चिली में अटाकामा मरुस्थल भी है, तो वहीं पर अटाकामा सालार एरिया है जहाँ पे लिथियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर चिली में मॉलिब्डेनम की बात करें तो एल टेनियंटे हो जाएगा। कौन सा? एल टेनियंटे। बात करें नाइट्रेट, नाइट्रेट कहाँ पे? अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। चिली के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात करते हैं पेरू। पेरू में तांबा कहाँ पे पाया जाता है? तो सेरो वर्दे और एंटामिना, इन 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। चांदी कहाँ पाया जाता है? चांदी सेरो डी पास्को, पेरू में सेरो डी पास्को। पेरू में सोना कहाँ पे पाया जाता है? तो यानाकोचा, ये भी पूछा गया है, यानाकोचा, ठीक है। पेरू में जस्ता कहाँ पे पाया जाता है? तो एंटामिना, कहाँ पे? एंटामिना, ठीक है। ये भूला नहीं है भाई, इनको पढ़ना है और अच्छे से बार बार पढ़ना है, ठीक है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में लिथियम कहाँ पे पाया जाता है? एक तो सलार डे होम्ब्रे, मुएर्तो और ओलारोज हो जाएगा। सोना की बात करें तो वेला डेरे हो जाएगा, वेला डेरे। चांदी सेरो नेग्रो हो जाएगा, सेरो नेग्रो, ठीक है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की बात करें तो कनाडा में यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? एक तो सिगार लेक, दूसरा मैक आर्थर रिवर, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि सिगार लेक कहाँ पे है? कनाडा में हो जाएगी। और मैक आर्थर रिवर ये भी कहाँ पे हो जाएगा? कनाडा में, ठीक है। अगर कनाडा में निकल कहाँ पे पाया जाता है? तो सडबरी की खान से। कहाँ से? सडबरी की खान से। पोटास की बात करें तो पोटास सस्केचेवान हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा? कनाडा में पोटास एरिया सस्केचेवान। हीरा के लिए एकाटी और डायाविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एकाटी और डायाविक। लौह अयस्क के लिए लेब्राडोर ट्रफ हो जाएगा, जहाँ से लेब्राडोर जल संधि निकली है, ठीक है। तो लेब्राडोर ट्रफ हो जाएगा। सोने के लिए रेड लेक हो जाएगी, कहाँ पे? कनाडा में। कौन सी लेक? रेड लेक सोना, जो कि कनाडा में स्थित है। अपना आ जाता है यूएसए। यूएसए में तांबा कहाँ पे पाया जाता है? तो बिंघम कैनियन घाटी है, वहाँ से। कहाँ से? बिंघम कैनियन घाटी, ठीक है। बात करें कोयला। कोयला एप्लासियन जो है माउंटेन है वहाँ से एरिया, और पाउडर रिवर, कौन सा? पाउडर रिवर बेसिन, यहाँ से पाई जाती है। अगर यूएसए में सोने की बात करें तो कार्लिन ट्रेंड, जिसको नेवादा बोलते हैं, क्या? नेवादा, यहाँ से पाई जाती है। मॉलिब्डेनम क्लाइमैक्स से पाया जाता है, कहाँ से? क्लाइमैक्स। और फॉस्फेट फ्लोरिडा, फ्लोरिडा फॉस्फेट, एफ फॉर फ्लोरिडा, एफ फॉर फॉस्फेट। जस्ते के लिए बात करें तो जस्ता कहाँ पे? रेड डॉग अलास्का, कहाँ पे? अलास्का में रेड डॉग प्लेस है, वहाँ से। बात करते हैं रसिया की। तो रसिया में हीरा सबसे ज़्यादा फेमस है, और कहाँ से? मिर्नी, ये नाम याद रखना, ठीक है। मिर्नी, हीरा मिर्नी हो जाएगा। निकल के लिए नोरिल्स्क हो जाएगा, कौन सा? नोरिल्स्क, ये निकल के लिए हो जाएगा। सोने के लिए हो जाएगा सुखोई लॉग, क्या हो जाएगा? सुखोई लॉग। लौह अयस्क के लिए हो जाएगा कुर्स्क चुंबकीय क्षेत्र, कुर्स्क।
कोयला के लिए कुजबास हो जाएगा, ये भी पूछा गया है कुजबास। पेट्रोल के लिए पश्चिमी साइबेरिया और प्राकृतिक गैस के लिए यमाल प्रायद्वीप। कौन सा? यमाल प्रायद्वीप। यमाल प्रायद्वीप कहाँ हो जाएगा? रूस में हो जाएगा। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना में जो है कोयला कहाँ पे पाया जाता है? एक तो सांक्सी, दूसरा दातुंग। कौन सा? सांक्सी और साक्सी और दो दातुंग। दुर्लभ रियर अर्थ एलिमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं? बायान ओबो। कहाँ पे? बायान ओबो। टंगस्टन के लिए जिंग्यासी हो जाएगा, जियांगसी। टंगस्टन चाइना में जियांगसी नामक क्षेत्र में पाया जाता है। टिन यूनान प्रांत में पाया जाता है। कहाँ पे? यूनान प्रांत। एंटीमनी हुनान प्रांत। लौह अयस्क अंसान में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अंसान चाइना लौह अयस्क के लिए फेमस है ना। अगला बात करेंगे हम इधर, ये भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ से पाया जाता है? एक तो नुआ मंडी, बैलाडिला और बारविल। ठीक है, इनसे। कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर उड़ीसा, यहाँ से पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? कोरापुट और लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। कोरापुट उड़ीसा का हो जाएगा, लोहरदगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। मैग्नीज के लिए बालाघाट मध्य प्रदेश, नागपुर भंडारा महाराष्ट्र हो जाएगा। अभ्रक के लिए कोडरमा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सोने के लिए हट्टी रायचूर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटका, हट्टी खान कर्नाटक में शायद, आई थिंक कर्नाटक। ठीक है। और हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना। हीरा पन्ना क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यूरेनियम जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा झारखंड। बात करें कॉपर की, तो कॉपर खेतड़ी और मलाजखंड, जो कि खेतड़ी राजस्थान हो जाएगा, मलाजखंड छत्तीसगढ़ या झारखंड में पड़ता है। ठीक है। सीसा जस्ता के लिए राजस्थान का जवाहर क्षेत्र हो जाएगा और दूसरा रामपुर आगुचा हो जाएगा। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सोना फेमस है सबसे ज़्यादा। कहाँ पे? विटवासरलैंड। ठीक है, विटवासरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। फिर किम्बरली खान काहे के लिए फेमस है? ये भी पूछा गया है। हीरा के लिए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। और प्लेटिनम के लिए हीरा दक्षिण अफ्रीका में बुशवेल्ड परिसर। ठीक है। क्रोमाइट के लिए भी क्या हो जाएगा? बुशवेल्ड हो जाएगा। मैग्नीज कालाहरी मरुस्थल। कोयले के लिए फेमस विट बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विट बैंक। तो इन दोनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। DRC की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे कोबाल्ट जो पाया जाता है कटंगा पठार से पाया जाता है। कहाँ से? कटंगा पठार से। तांबा कहाँ से पाया जाता है? कटंगा कॉपर बेल्ट से। और हीरा बुजी माई से पाया जाता है। ठीक है, इन एरियाज से। जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया में तांबा कहाँ पाया जाता है? कॉपर बेल्ट। और कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? ये दोनों कॉपर बेल्ट। तो ये कॉपर बेल्ट एक एरिया है। ठीक है, जो कि कहाँ? जाम्बिया में पाया जाता है। बोत्सवाना में हीरा पाया जाता है, वो भी कहाँ से? ज्वानेंग और ओरापा से। कहाँ से? ज्वानेंग ओरापा। नामीबिया की बात करें तो यूरेनियम के लिए फेमस है रोसिंग हुसाब। ये दोनों क्षेत्र हैं। कौन से? रोसिंग और हुसाब, ये यूरेनियम के लिए फेमस है नामीबिया में। और नामीबिया में हीरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ऑरेंज मंड। कौन सा? ऑरेंज मंड। गिनी की बात करें, गिनी बॉक्साइट के लिए फेमस है। गिनी में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बोके में। बोके। लौह अयस्क सिमांडू में पाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमांडू लोहा और बोके बॉक्साइट। घाना की बात करें तो घाना में सोना कहाँ से पाया जाता है? ओबू आसी से। कहाँ से? ओबू आसी। बॉक्साइट आवासों से पाया जाता है। और मैग्नीज इंस्यूटा से। मोरक्को अफ्रीकी देश है जहाँ पे फास्फेट पाया जाता है, जो कि कहाँ से पाया जाता है? खौरीबगा और गंटूर, ये दो क्षेत्रों से। ठीक है। कजाकिस्तान की बात करें तो यूरेनियम इंकाई, ये भी पूछा गया है। ठीक है, यूरेनियम इंकाई क्षेत्र कजाकिस्तान। क्रोमाइट अक्तोबे और तांबा के लिए बालखास हो जाएगा, ये भी पूछा गया है। ठीक है, बालखास। ठीक है। इंडोनेशिया में निकल के लिए सुलावेसी क्षेत्र हो जाएगा। टिन के लिए बांका ब्लेतुंगा हो जाएगा, बेलीतुंग। तांबा के लिए और क्या हो जाएगा? ग्रासबर्ग। सोना के लिए भी ग्रासबर्ग हो जाएगा। तो तांबा, कॉपर और सोना के लिए ग्रासबर्ग, इंडोनेशिया। ठीक है। और कहते हैं मंगोलिया। अगर मंगोलिया में तांबे की बात करें कहाँ पे पाया जाता है तो ओयू टोलगोई। ठीक है। और कोयला तावान टोलगोई से पाया जाता है। अगर टोलगोई जैसा नाम आए तो समझ लेना मंगोलिया की बात हो रही है। ठीक है। बात करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? घावर। कौन सा? घावर। और सोने के लिए फेमस क्षेत्र महद अध धाब हो जाएगा।
कतर क्यों फेमस है? प्राकृतिक गैस के लिए। और ये नॉर्थ फील्ड, ठीक है, कतर में नॉर्थ फील्ड से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, ठीक है। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे अबू धाबी नामक क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ईरान में प्राकृतिक गैस कहाँ से? साउथ पार्स से। कहाँ से? साउथ पार्स से। और ईरान में तांबा क्षेत्र सरचे समेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरचे समेह। इराक में पेट्रोलियम के लिए किरकुक और रुमैला हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना, 5 स्टार है, ठीक है। ये किरकुक पूछा गया है। तो इराक का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किरकुक रुमैला हो जाएगा। कुवैत का पेट्रोलियम क्षेत्र बर्गन हो जाएगा। और वेनेजुएला का पेट्रोलियम क्षेत्र क्या हो जाएगा? ओरिनोको बेल्ट, जो कि ओरिनोको बेसिन कहलाता है। मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है, जो कि जाकाटेकास और फ्रेश नीलो यहाँ से पाया जाता है। तांबे के लिए मैक्सिको में कैनानिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनानिया। बात करते हैं बोलीविया। बोलीविया टिन के लिए फेमस है। क्यों? टिन के लिए। और टिन की कौन सी खदान हो जाएगी? लालागुआ हो जाएगा। क्या? लालागुआ। लिथियम के लिए सालार डी उयूनी, सालार डी उयूनी, जो कि बोलीविया में हो जाएगा। और पोटोसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पोटोसी, ठीक है। तो पोटोसी चांदी के लिए बोलीविया हो जाएगा। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में लौह अयस्क पाया था, जो कि किरूना खान, ये इंपॉर्टेंट है, किरूना खान पूछा गया है, ठीक है। तो स्वीडन में किरूना खान है जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। यूक्रेन की लौह अयस्क खान हो जाएगा क्रीवी रिह। और मैग्नीज के लिए हो जाएगा निकोपोल। निकोपोल क्या हो जाएगा? निकोपोल। पोलैंड की बात करें तो यहाँ पे तांबा पाया जाता है, जो कि लेग्निका हो जाएगा ग्लोकोव, लेग्निका ग्लोकोव, ठीक है। हाँ, तो तुर्की में बोरान पाया जाता है। एस्की सेहिर, ठीक है, एस्की सेहिर और किरका, इन दोनों स्थानों से। तो ये सारे जो है हमारे क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट खनिज और पेट्रोलियम क्षेत्र, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर आपने यहाँ से इतना 2 पेज याद कर लिया, ठीक है, सिर्फ इतना, तो आपके 2 प्रश्न कहीं नहीं गए। 2 प्रश्न मतलब 2 प्रश्न कहीं गए ही नहीं हैं। आप सोचो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन उठाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें हम हाईलाइट करने की बात करें तो किन किन चीज़ों को हाईलाइट कर लेंगे हम? चिली के तांबा के लिए क्या हो जाएगा? एक तो चुकी का माथा खान हो जाएगा, ठीक है। और यानाकोचा, ये जो पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीसीएस में जिनका नाम, ठीक है, उनकी बात हम कर रहे हैं, उनको केवल ले रहे हैं, ठीक है। सस्केचेवान हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ये मिर्नी पूछा गया है। कुचबास एरिया भी पूछा गया है। इधर से ये चीज़ें हो गई है। और इधर की बात करें तो हाँ, इधर ये पिलबरा और हैमर्सले दोनों पूछे गए हैं। वाइपा पूछा गया है। काल गुरुली पूछा गया है, ठीक है। कम्बाल्डा और अगाइल पूछा गया है। और हाँ, बस इधर से यही पूछा गया है। इधर बात करते हैं, ये इंडिया का छोड़ देते हैं, इधर तो पूछा ही जाता रहता है, ठीक है। ये किम्बरली खान पूछी गई है। और कटंगा पठार पूछा गया बहुत बार। विटबैंक भी एक बार पूछा गया है। और दूसरा क्या हो जाएगा अपना? सीमांडू, ध्यान रखना थोड़ा सा। इंकाई खान पूछी गई है। और बालखा क्षेत्र, सुलावेसी, ठीक है। और क्या हो जाएगा अपना? पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्षेत्र। और नॉर्थ फील्ड भी पूछा जा चुका है। किरकुक पूछा जा चुका है। और एक बसरा क्षेत्र होगा कहीं पे, ठीक है। पोटोसी हो जाएगा। हाँ, बस इतने क्षेत्र आपको एकदम रट लेने हैं या पढ़ लेने हैं। ये जो है पिछले सालों में पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवाया है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा पर्वत श्रृंखलाएँ, ज्वालामुखी पर्वत, मैदान, पठार और मरुस्थल। क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल, ठीक है। 1 से 2 हो जाते हैं, पर एक तो कन्फर्म है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एक तरफ पर्वत दे दिया जाता है, या तो नॉर्मल पर्वत होगा या फिर ज्वालामुखी पर्वत होगा, और दूसरी तरफ देश दे देगा। फिर इधर पर्वत, फिर इधर देश दे दिया, ठीक है। फिर इधर पर्वत, इधर देश, इधर देश, इधर पर्वत। केवल पैटर्न दिखा रहा हूँ, वो बाकी कंटेंट नीचे लिखा है, अब टेंशन मत लो। ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर फिक्स करने को, अगर आपको स्थिति पता है तो आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है ना। फिर ये मरुस्थल पूछ लिया गया। ये देखो पठार पूछ लिया गया। इधर से सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? इधर एक तो तरफ मरुस्थल दे दिया गया, एक तरफ देश दे दिया गया। अब इधर भी मरुस्थल पूछ लिया गया, मैदान, ठीक है। इधर भी मरुस्थल पूछ लिया गया है। कराकू मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग, मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इधर क्या है?
इधर ये पूछे गए हैं ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपेई। इधर राजधानियों से क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो। तो अब देखोगे इधर घास के मैदानों से पूछा गया है, ठीक है, और इधर ये द्वीपों से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ना यार, पर्वतों से कैसे क्वेश्चन कितने आसान पूछे जा रहे हैं। केवल आपको पर्वत और उसकी स्थिति पता होनी चाहिए कि कौन से देश में है, बस हो गया काम, क्वेश्चन सही है आपका। तो यहाँ पे हम सारे देखेंगे पर्वत। अगर बात करें सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत किस देश में पड़ते हैं, ठीक है। अगर बात करें इटली में, तो इटली में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो माउंट एटना हो जाएगा, माउंट विसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये ज्वालामुखी पर्वत हैं जो कि कहाँ पे स्थित है, इटली में, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, माउंट एटना, माउंट विसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली, इटली। आपको ऐसे याद करना है, एटना, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, इटली, ऐसे, ठीक है। रटना नहीं है, बार बार पढ़ोगे 2-3 बार ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर जापान की बात करें तो जापान में कौन से ज्वालामुखी पर्वत हो जाएंगे, एक तो माउंट फ्यूजियामा हो जाएगा, माउंट असामा और माउंट साकुराजिमा, ये जापान के हो जाएंगे। बात करें इंडोनेशिया तो क्राकाटोआ, माउंट तंबोरा और माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में हो जाएंगे। कौन कौन से, क्राकाटोआ, तंबोरा और माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया के हो जाएंगे। बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, तो यहाँ पे माउंट सेंट हेलेना हो जाएगा, दूसरा मोना लोआ हो जाएगा, किलौआ हो जाएगा, किलाउआ और माउंट रेनियर। कौन कौन सा, सेंट हेलेना, मोना लोआ, किलाउआ और माउंट रेनियर, ये हो जाएंगे USA के, ठीक है। रसिया की बात करें तो रसिया में 2 हो जाएंगे, एक तो ब्लूचेवस्काया, दूसरा एल्ब्रूज, ठीक है, ब्लूचेवस्काया, एल्ब्रूस, ये दोनों रसिया के हो जाएंगे। आइसलैंड की बात करें तो हेवाला, माउंट लॉकी, आइजा फ्लाजा, ये देखो कैसा नाम लिखा है, आइजा फ्जालो जोकुल, ठीक है, ये आइसलैंड हो जाएगा। ये ध्यान रखना, तीनों ये इंपॉर्टेंट है भाई, छोड़ नहीं सकते हो आप इनको। अगला बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस में कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक तो माउंट पिनाटुबो हो जाएगा, माउंट मेयान, माउंट ताल, ये फिलीपींस में हो जाएंगे। ऐसे याद करना है, पिनाटुबो, मेयान और ताल, फिलीपींस हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो एक तो रूहापोहू हो जाएगा, वाइट आइलैंड हो जाएगा। ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत कहाँ के हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के। कौन कौन से, रूहापोहू और वाइट आइलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। आगे बात करें पारीकुटिन और पोपोकैटेपेटल, ये मैक्सिको के हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, पारीकुटिन और पोपोकैटेपेटल, मैक्सिको। चिली की बात करें तो एक तो विल्लारिका हो जाएगा, दूसरा ओजस डेल सलाडो हो जाएगा। ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ के हो जाएंगे, चिली के। कौन कौन से, विल्लारिका, ओजस डेल सलाडो। अंटार्कटिका की बात करें तो माउंट इरेबस, माउंट सिडले, माउंट इरेबस, माउंट सिडले, ये अंटार्कटिका के हो जाएंगे, ठीक है। बात करें इक्वाडोर के, इक्वाडोर में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो माउंट कोटोपैक्सी, चिम्बोराजू, ठीक है। ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इक्वाडोर के, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत थे बस इतने ही हैं, इतने आपने पढ़ लिए, तो इसके बाहर से कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं पठार की, इम्पोर्टेंट पठार और उनकी स्थिति। बात करें तिब्बत का पठार, तो तिब्बत का पठार चाइना, भारत, नेपाल और भूटान, इन 4 देशों तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे, चाइना, भारत, नेपाल और भूटान, ठीक है, तिब्बत। अगर बात करें मैक्सिकन पठार तो ये मैक्सिको में पाया जाता है। बात करते हैं कोलोराडो और कोलंबिया का पठार, ये USA में है। कहाँ पे, US, कोलोराडो और कोलंबिया, ये दोनों नदियाँ भी हैं और पठार भी, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे, USA में हो जाएंगे। किम्बरली ऑस्ट्रेलिया का पठार हो जाएगा, किम्बरली, ठीक है, ये एक खनिज क्षेत्र भी है। कटंगा पठार DRC में हो जाएगा, DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना। अगला बात करते हैं आल्टीप्लानो बेसिन, ये आल्टीप्लानो बेसिन कहाँ पे पाई जाती है, ये बोलिविया, पेरू और चिली, इन 3 देशों के जंक्शन पर पाई जाती है। कहाँ पे, चिली, पेरू और बोलिविया के जंक्शन पे पाई जाती है आल्टीप्लानो बेसिन, ठीक है। अनातोलिया का पठार टर्की में पाया जाता है। कहाँ पे, अनातोलिया, टर्की। पुटोराना साइबेरिया, रसिया में पाया जाता है, ठीक है। तो पुटोराना जो है ये साइबेरिया, रसिया में पाया जाने वाला पठार है। सेंट्रल मैसिफ या मैसिफ सेंट्रल, ये फ्रांस में पाया जाता है। ट्रांसिल्वेनियन पठार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रोमानिया, यूरोप में हो जाएगा, ठीक है। मसेटा का पठार स्पेन, यूरोप हो जाएगा। कहाँ पे, मसेटा पठार स्पेन हो जाएगा। लोस या लोएस पठार या पुनान गुइरो पठार, ये चाइना हो जाएगा। लारेंसियन पठार कनाडा हो जाएगा। कहाँ पे, कनाडा,
इसको लारेंटियन और लारेंसियन भी बोलते हैं। तो ये कनाडा में हो जाएगा। अगला पठार बात करते हैं ओन रोंग जावा पठार। कौन सा? ओन रोंग जावा पठार। ये प्रशांत महासागर में है, ये किसी महाद्वीप में नहीं है, ये महासागर में अंदर तली में पाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना जो है ये अपना समंदर है, तो इसके अंदर जो समतल एरिया पाया जाता है तो इस पठार जो होते हैं ये इसको बोलते हैं। फिर डियोसोई पठार कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ही चीज़ें हैं तो उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, डियोसोई पठार पाकिस्तान, और पैटागोनिया जो कि अर्जेंटीना में है। तो इस प्रकार से पैटागोनिया पठार जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाएगा। कहाँ पे? अर्जेंटीना। ठीक है, इस प्रकार हमने अपने ज्वालामुखी पर्वत देख लिए सारे, और सारे इंपॉर्टेंट पठार देख लिए। अब क्या देखेंगे? हम मरुस्थल देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? अब मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो उष्ण मरुस्थल गर्म, जो कि जहाँ पे सूर्य की मात्रा ज़्यादा पहुँचती है उस एरिया में बनते हैं, और दूसरा शीत मरुस्थल जो कि ठंडे देशों में पाए जाते हैं। तो अगर गर्म मरुस्थल की बात करें तो एक तो हो जाएगा अपना जैकोब। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, जैकोब यूएसए। सोमेरान मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? सोमेरान यूएसए प्लस मैक्सिको के बीच पाया जाता है। बात करें कैलिफोर्निया और कोलोराडो का मरुस्थल, ये दोनों भी कहाँ पाए जाते हैं? यूएस में पाए जाते हैं, और कैसे हैं? ये गर्म मरुस्थल है। ठीक है, बात करें सहारा, तो ये अजीजिया लीबिया क्षेत्र में पाया जाता है। सहारा का मरुस्थल लीबिया क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, पर मेनली इसको लीबिया नाम बोल दिया जाता है। सोमालिया मरुस्थल या सोमालिया मरुभूमि। ठीक है, ये जो मरुभूमि राजस्थान नाम का पाया जाता है, ये मरुभूमि नहीं है, ये एक मरुस्थल का नाम है मरुभूमि। तो ये कहाँ पाया जाता है? सोमालिया में। ठीक है, अगर बात करें रब अल खली, ये रेतीला जो है मरुस्थल है, यहाँ पर रेत ही रेत है। रब अल खली, ठीक है, ये सऊदी अरब हो जाएगा। बात करें दस्त ए काविर और दस्त ए लुट, ये दो जो मरुस्थल हैं, दस्त ए काविर दस्त ए लुट, ये ईरान में हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। और थार का मरुस्थल तो पता ही है आपको, राजस्थान इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं शीत मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स। इसमें बात करते हैं ग्रेट बेसिन। ठीक है, ग्रेट बेसिन नाम का जो ठंडा मरुस्थल है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। बात करते हैं ग्रीनलैंड, तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, पैटागोनिया ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। पैटागोनिया जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है, ये चिली और पेरू में पाया जाता है। कहाँ पे? चिली और पेरू में। और इसकी विशेषता क्या? विश्व का सबसे शुष्क और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सबसे शुष्क, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में हो जाएगा। और तकला मकान जो है ये चाइना का है। ठीक है, तकला मकान चाइना। और ऑस्ट्रेलिया के 5-6 जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन और तनामी, ये मरुस्थल कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, तनामी, ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण जो है मरुस्थल हैं। इस प्रकार से हमने शीत और उष्ण दोनों प्रकार के सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल देख लिए हैं। अब इनके अलावा और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द आते हैं। मोस्ट ऑफ द नहीं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन मिलता है यहाँ से। तो देख लेते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हमारा हिमालय हो जाएगा, फिर काराकोरम हो जाएगा, हिंदुकुश, पामीर, अल्टाई, तियानसान, कुनलुनसान, जाग्रोस, एल्ब्रुज, टॉरस और पोंटिक, ये सारे एशिया महाद्वीप में हैं। अभी इनकी स्थिति हम और डिटेल में देखेंगे कि मान लो तियानसान हो गया, कुनलुनसान हो गया, ये दोनों चीन के हो जाएंगे। ठीक है, टॉरस और पोंटिक ये कहाँ के हो जाएंगे? टर्की साइड के हो जाएंगे उधर। ठीक है, हिंदुकुश इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के क्षेत्र में हो जाएगा। काराकोरम कहाँ हो जाएगा? ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी बस देखते हैं जो है महाद्वीप वाइज। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एशिया के। एक तो हिमालय हो जाएगा, फिर काराकोरम, हिंदुकुश, पामीर हो जाएगा, अल्ताई पठार हो जाएगा, पठार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तियानसान, कुनलुनसान, जाग्रोस, एल्ब्रुज, टॉरस और पोंटिक। ठीक है, अगला हमारा यूरोप हो जाएगा। यूरोप की बात करें तो यहाँ पे एक तो आल्प्स हो जाएगा, पिरेनीज हो जाएगा,
अपेनाइन हो जाएगा, एपेनाइन्स, कार्पेथियन श्रृंखला, बाल्कन प्रायद्वीपीय श्रृंखला, फिर स्कैंडिनेवियन, ठीक है, ये इतने हो जाएंगे। साउथ अमेरिका में एक ही है जो कि सबसे बड़ी श्रृंखला है, एंडीज, ठीक है, एंडीज। बात करें नॉर्थ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका की जैसे एंडीज है उसी प्रकार जो है रॉकी, नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी श्रृंखला रॉकी हो जाएगी। इसके बाद अपलेशियन श्रृंखला हो जाएगी, सियरा नेवादा हो जाएगी, कैस्केड रेंज हो जाएगी और अलास्का रेंज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी नॉर्थ अमेरिका में। बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ पे एटलस हो जाएगा और ड्रैंकन्सबर्ग हो जाएंगी, ये दोनों श्रृंखलाएँ हो जाएंगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे लंबी हो जाएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और सदर्न आल्प्स, ठीक है, सदर्न आल्प्स। तो केवल आल्प्स आएगा तो यूरोप हो जाएगा, ठीक है, और अगर सदर्न आल्प्स आएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी स्थिति क्या है। अगर हम बात करें हिमालय, तो हिमालय कौन कौन देशों में फैला हुआ है? हिमालय भारत हो जाएगा, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान, इतने क्षेत्रों में जो है हिमालय फैला हुआ है। काराकोरम की बात करें तो ये भारत, पाकिस्तान और चाइना, इन 3 रीजन्स में फैला हुआ है। हिंदू कुश की बात करें तो हिंदू कुश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। पामीर की बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना, इन 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। कुनलुन शान चाइना हो जाएगा। तियानशान ये भी चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान क्षेत्रों में फैला हुआ है। अल्टाई पठार की बात करें तो ये रसिया, मंगोलिया, चाइना और कजाकिस्तान, कहाँ पे? अल्टाई पठार पर्वत श्रृंखली, रूस, मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान, ठीक है। यूराल पर्वत की बात करें तो ये रसिया और कजाकिस्तान के बीच में है, रसिया और कजाकिस्तान, ठीक है। बात करें काकेशस पर्वत, तो ये कहाँ हो जाएगा? रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया हो जाएगा, कैस्पियन सागर के आसपास, ठीक है। एलबुर्ज ये हो जाएगा ईरान में, ठीक है। तो एलब्रुज श्रृंखला जो है ये ईरान में है, ठीक है। जाग्रोस की बात करें तो ये ईरान और इराक में हो जाएगी, कहाँ पे? ईरान और इराक। टॉरस और पोंटिक ये दोनों टर्की में हैं और ये दोनों पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा आल्प्स। आल्प्स कहाँ पे? यूरोप में फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया और लिक्टेनस्टीन, इतने देशों में फैला हुआ है। पिरेनीज की बात करें तो स्पेन और फ्रांस तथा अंडोरा, स्पेन, फ्रांस और अंडोरा में जो है फैला हुआ है, मेनली स्पेन और फ्रांस में है। अंडोरा आपको शायद आ रहा होगा याद, अवतार मूवी जिसने देखी ना, अवतार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो अवतार में अंडोरा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, अंडोरा एरिया का। बात करते हैं एपेनाइन्स, तो एपेनाइन्स पर्वत श्रृंखला इटली में फैली हुई है। कार्पेथियन की बात करें, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, चेक गणराज्य और सर्बिया में फैली हुई है। बाल्कन प्रायद्वीप की बात करें या पर्वत की, तो सर्बिया और बुल्गारिया में मेनली फैला हुआ है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, इन 2 देशों में फैला हुआ है। एंडीज की बात करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इतने देशों में जो है फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। बात करते हैं रॉकी। रॉकी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये यूएस और कनाडा में फैली हुई है। थोड़ा सा इसका भाग जो है अलास्का में माना जाता है। अपलेशियन की बात करें, अपलाचियन, तो ये अमेरिका और कनाडा में फैली हुई है। सियरा नेवादा पूरी तरह से अमेरिका में हो जाएगा। कैस्केड रेंज कनाडा और यूएस में फैला हुआ है। अलास्का रेंज भी अलास्का अमेरिका में है। बात करें एटलस पर्वत, एटलस पर्वत अफ्रीका में है, मान लेते हैं ये अपना अफ्रीका हो जाएगा, तो ये जो है ये मोरक्को हो जाएगा, इसी एरिया में जो है फैला हुआ है अपना एटलस, ठीक है। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन देशों में फैला हुआ है। ड्रैंकन्सबर्ग रेंज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का लेसोथो एरिया हो जाएगा। इथोपियन हाईलैंड्स इथोपिया और इरिट्रिया में फैला हुआ, कहाँ कहाँ पे? इथोपिया और इरिट्रिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। और सदर्न आल्प्स कहाँ पे हो जाएगा? न्यूजीलैंड, ठीक है, सदर्न आल्प्स न्यूजीलैंड हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा ये सब कुछ जो है सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंखलाएँ थी, पर्व श्रृंखलाएँ, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, टैकल हो पाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और घास के मैदान तथा क्षेत्रीय वनस्पतियाँ। यहाँ से एक प्रश्न पक्का है
और घास के मैदान और वनस्पति, इन दोनों को मिला के एक प्रश्न पक्का है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो क्या करते हैं कि एक तरफ जो है जनजात दे देते हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र पूछ लेते हैं, क्षेत्र या देश कि किस देश से संबंधित है ये जनजाति। ठीक है, अगला देखेंगे, इधर भी जनजाति और इधर अलास्का क्षेत्र, देश या क्षेत्र, फिर से जनजाति, फिर से स्थान। ठीक है, फिर से जनजाति, फिर से स्थान या देश, फिर से जनजाति, उनका आवास क्षेत्र या देश। अब देखो ना यार, केवल और केवल अभी तक जनजातियों से 6-7 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मतलब हर साल ही पूछे जाते हैं। एक तरफ क्या देते हैं जनजाति का नाम, दूसरी तरफ देश या क्षेत्र, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। दूसरा बात करते हैं घास के मैदान, इन्हों में क्या है, एक तरफ घास के मैदान दे देंगे, दूसरी तरफ महाद्वीप पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घास के मैदान से। बाकी ये स्थानांतरित खेती या जो है वनस्पति, और इधर क्या पूछा गया है, क्षेत्र, फिर से वनस्पति का प्रकार और देश या क्षेत्र का नाम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ भी क्या है, पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, देख लीजिए। फिर से इधर अपना देश दे दिया या क्षेत्र दे दिया, इधर वनस्पति का नाम दे दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान। अब सोचो ये फ्री के नंबर हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो नहीं भाई, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, जो डिजर्व करते हैं ना उसके लिए इतनी भी मेहनत नहीं है। ठीक है, तो बस आपको इतना कंटेंट में दे रहा हूँ, बस इसी को रटना है, पढ़ना है। ठीक है, लोग बोलते हैं मैं रटूंगा नहीं, ये रटते नहीं भाई, रटना पड़ेगा। अगर आपको नंबर लेना है तो रटना पड़ेगा। ये यूपीएससी नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया, ठीक है, काम हो गया। ये यूपीपीसीएस है या स्टेट पीसीएस है। ठीक है, यूपीपीएससी, इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए, पर आपको फैक्ट, पॉइंट ये रटने पड़ेंगे। ठीक है, अब जिसको लगता है कि रटना है, याद करना है, वो देख ले अपना, बाकी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट में दे दूंगा, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार में बोल बोल के भी बता दूंगा, पर एटलीस्ट एट द एंड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं इस चीज़ की गारंटी भी लेता हूँ कि जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ उतना पढ़ के अच्छा खासा 70 to 80% जो है सिलेबस या क्वेश्चंस आप टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भविष्य में स्थानीय कृषियाँ। ठीक है, कृषि मतलब स्थानीय क्षेत्र, खेत खेती। जैसे अपने भारत में नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, झूम कृषि बोलते हैं। उसी प्रकार विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी होती हैं। जैसे रे एक पारंपरिक कृषि है, और रे कहाँ पे बोलते हैं, वियतनाम और लाओस। ठीक है, वियतनाम और लाओस में पारंपरिक खेती को हम लोग रे बोलते हैं। मेडागास्कर क्षेत्र में टावी बोलते हैं। ठीक है, टावी। बात करें मसूले वनस्पति क्षेत्र, कांगो जारी के नदी घाटी क्षेत्र में बोला जाता है। कहाँ पे, कांगो जारी नदी। ठीक है, अगर बात करें फंग प्रकार की वनस्पति की या कृषि या पारंपरिक कृषि की जाती है, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये अफ्रीकी देश, भूमध्य रेखीय देश हो जाएंगे। ठीक है, लोगन पश्चिम अफ्रीका में बोला जाता है। क्या बोला जाता है पाश्चिम अफ्रीका में, लोगन। ठीक है, मैक्सिको की बात करें तो यहाँ की कृषि को कोनूल या कोमील बोला जाता है। ठीक है, मैक्सिको की पारंपरिक कृषि को कोनूल या कोमील बोला जाता है। मिल्पा ये मैक्सिको एवं मध्य यूएस से हो जाएगा। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य यूएस से। कोनको प्रकार की कृषि वेनेजुएला में होती है। कहाँ पे, वेनेजुएला। ठीक है, रोका कहाँ पे होती है, रोका कृषि, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा अपना। अगर बात करें चेतेमिनी युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन दोनों देशों की पारंपरिक कृषि को चेतेमिनी बोलते हैं। केगन फिलीपींस हो जाएगा। केगन प्रकार की कृषि फिलीपींस में होती है, ये पूछा गया यूपीपीसीएस में। तुंगिया म्यांमार बर्मा हो जाएगा। ठीक है, चेना श्रीलंका हो जाएगा। लद्दाख भी पूछा गया है, तो लद्दाख इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र हो जाएगा। कहाँ पे, इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र। तुमराई थाईलैंड, हुमा जावा या इंडोनेशिया क्षेत्र में जो है हुमा बोलते हैं। ठीक है, बस इतनी सी हैं, और इतनी याद कर लेंगे आप, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व के घास मैदान। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। घास के मैदान भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ दोनों गोलार्धों में कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाने वाले घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान बोलते हैं। और शीतकटिबंधीय 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री साउथ। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ
66.5 नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, दोनों गोलार्धों में। अगर बात करें उष्ण या गर्म जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या गर्म घास के मैदान, तो लानोस, सेल्वास, कैंपोस, सवाना और पार्कलैंड, इतने प्रकार के हैं। अगर हम बात करें लोकेशन, लानोस साउथ अमेरिका के वेनेजुएला क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, तो लानोस वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका हो जाएगा। सेल्वास ब्राज़ील और पेरू क्षेत्र साउथ अमेरिका। कैंपोस कहाँ पे हो जाएगा, ब्राज़ील और उरुग्वे साउथ अमेरिका हो जाएगा। सवाना कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। पार्कलैंड मेडागास्कर अफ्रीका, ठीक है। तो उष्णस्थलीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, एक तो साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, ठीक है। अब बात करते हैं ठंडे घास के मैदान, एक तो प्रेयरी हो जाएगा जो कि यूएस और कनाडा में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। प्रेयरी यूएस और कनाडा की सीमा पर पाए जाते हैं। पंपास प्रकार के घास मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं जो कि साउथ अमेरिका हो जाएगा। स्टेपीज ये यूरोप और एशिया के मैदानों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टेपीज को यूरेशिया बोलते हैं। पुस्टाज ये हंगरी में पाई जाती है जो कि यूरोप हो जाएगा, ठीक है। पुस्टाज घास के मैदान हंगरी। वेल्स अफ्रीका हो जाएगा, कौन सा, वेल्स अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और कैंटरबरी न्यूजीलैंड हो जाएगा, कहाँ पे, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये इतने घास के मैदान थे सबसे इम्पोर्टेंट, बस यही हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है। अगर विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे एस्किमो जनजाति, कौन सी, एस्किमो, ये कहाँ पाई जाती है, एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, कहाँ पे, कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश। लैप ये यूरोप का टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा, कौन सा, यूरोप का टुंड्रा प्रदेश। समोएड्स एशियाई टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। तातार जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है, कहाँ पे, साइबेरिया रसिया में। माओरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, कहाँ पे, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अबोर्जिन्स, ठीक है, अबोर्जिन्स जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिम व मध्य ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, कौन, अबोर्जिन्स। अबोर्जिन्स ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बात करें बंटू, तो बंटू दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, कहाँ पे, दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका। बात करें बर्बर जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका, कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका। बिंदीबू ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। फिन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, कहाँ पे, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेशों में। अगला क्या हो जाएगा अपना, गाउचो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, उरुग्वे एवं अर्जेंटीना जो कि पंपास घास का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हेमाइड्स की बात करें, हेमाइड्स तो ये उत्तर व पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं, कहाँ पे, उत्तर व पश्चिम अफ्रीका। किर्गिज मध्य एशिया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। किकुयू केन्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, किकुयू केन्या हो जाएगा। मसाई पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका। पिग्मी की बात करें तो ये जायरे हो जाएगा जो कि कांगो बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। पिग्मी, जायरे, कांगो बेसिन। पपुआंस न्यूगिनी में पाए जाते हैं, ठीक है, पपुआंस न्यूगिनी में पाए जाते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडियन नाम देख के इंडिया मत लगा देना, ठीक है। तो रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। वेद्दा श्रीलंका में पाए जाते हैं, ठीक है, वेद्दा जनजाति जो है श्रीलंका में पाई जाती है। बात करें ओस्तियाक, तुंगू, याकूत, चुकुची, कोरियाक, ये एशियाई टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। जुलू की बात करें, जुलू तो ये दक्षिण अफ्रीका का नटाल प्रांत, जुलू आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, नटाल प्रांत। सेमांग कहाँ के हो जाएंगे, ये मलेशिया हो जाएगा, सेमांग मलेशिया। पुनान जनजाति बोर्नियो में पाई जाती है, कहाँ पे, बोर्नियो में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें यूका गिर, तो यूका गिर जनजाति साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला बात करते हैं औका कहाँ पाया जाता है, इक्वाडोर में पाया जाता है, कहाँ पे, इक्वाडोर साउथ अमेरिका, ठीक है। बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका का अमेजन क्षेत्र, ठीक है। बोरो दक्षिण अमेरिका का अमेजन क्षेत्र, और बोर ये अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये भी ध्यान रखना। बद्दू अरब में पाए जाते हैं, ठीक है। और आइनू जापान, ये इंपॉर्टेंट है, जापान की एक जनजाति जो है आइनू कहाँ पे हो जाएगी, ये जापान हो जाएगी, ठीक है।
अगले की बात करें तो हार्टेन टान जनजाति कालाहारी बोत्सवाना मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। और कजाक की बात करें, कजाक मध्य एशिया में पाई जाती है। और फूलानी की बात करें तो ये नाइजीरिया में पाई जाती है। कहाँ पे? नाइजीरिया। कालामुख की बात करें, कालामुख तो ये मध्य एशिया हो जाएगा, मध्य एशिया। हौसा नाइजीरिया में पाई जाती है जनजाति। कहाँ पे? नाइजीरिया। फल्लाह कृषक की बात करें तो ये नील नदी की घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? नील नदी की घाटी क्षेत्र, जो कि अफ्रीका में है। आफरीदी पाकिस्तान, ये भी ध्यान रखना, पाकिस्तान से भी आ सकता है क्वेश्चन। मग्यार पूर्वी यूरोप, माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है। और बोअर, ठीक है, इसको कभी कभी बोअर भी लिख दिया जाता है ऐसे, बोअर, तो ये दक्षिण अफ्रीका की हो जाएगी, बोअर, ठीक है। तो ये हमारे जनजातियों का टॉपिक खत्म हो गया है। बस इतनी जनजातियाँ हैं आपको पढ़नी है, इतनी आपने याद कर लिया। पढ़ना क्या है? 5 से 6 दिन तक डेली एक बार पढ़ लिया, फिर अगला दिन आया फिर पढ़ दिया, ऐसे करके पढ़ना है, बस रटना नहीं, पढ़ना है, याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कबीलाई मानव आवास, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो जनजातियाँ हैं वो आल नाम के घरों में रहती हैं, उसको क्या कहते हैं? यूरोप क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यूरोप या कॉकेसस क्षेत्र में आल नामक घर बना के रहते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में इग्लू बना के रहते हैं। उत्तरी रसिया क्षेत्र में जो घर बना के रहते हैं उसको इजबा बोलते हैं। और अफ्रीकी क्षेत्रों में क्रॉल, और अमेरिका क्षेत्र में जो घर बना के रहती हैं जनजातियाँ उनको तिपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिपी। और एशिया या मध्य एशिया में यूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूर्त, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन एक ना एक बनता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा अपना कंट्री और कैपिटल। देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से हर साल एक प्रश्न मिलता है, ठीक है, हर साल एक मिलता है। और क्या है, एक तरफ देश दे दिया, एक तरफ उसकी राजधानी दे दिया, एक तरफ देश दे दिया, दूसरी तरफ राजधानी दे दिया, एक तरफ देश दे दिया, दूसरी तरफ राजधानी दे दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचो यार, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। एक तरफ देश दे दिया, एक तरफ राजधानी दे दिया, ठीक है, ये छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनको तो पढ़ना पड़ेगा यार। और इसके लिए क्या करना है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं मैपिंग की सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है, उसमें हम सारे देश, सारी पॉलिटिकल चीज़ें देखेंगे, देश और उनकी राजधानी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, उसमें हम सारे देश और उनकी राजधानी देखेंगे। और तब तक अगर आप चाहें तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो ना देखें तो आप मैपिंग की जो बुक आती है ना, एटलस, कौन सी? एटलस, आप वहाँ से भी सारे देशों की राजधानी याद कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि याद कर सकते हैं, या याद कर लीजिए, ये मैंडेट है आपके लिए पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही, हर साल मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो इतनी लंबी, अगर इतने सारे देश हैं, 200 देश हैं, 200 प्लस, अगर हर एक देश की राजधानी छोटे छोटे देश से लेकर पढ़ाने लगूंगा तो फिर ये 3 घंटे की वीडियो ही हो जाएगी, तो फिर आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये काम आप अपने हिसाब से कर लेना। अब अगला टॉपिक आएगा अपना मिसलीनियस, ठीक है, इसको भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसमें भी देखो पढ़ाऊँगा मैं, बात अलग की है। देखो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 8 से 10 साल में, ठीक है, एक बार आ जाता है। अब उस एक क्वेश्चन के लिए हम पूरा टॉपिक तो पढ़ेंगे, ज़रूरी है, पर उसके लिए एक अलग से जो है वीडियो लानी पड़ेगी, जिसमें हम सारे जो है प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें एक बार में ले आएंगे। पर एक साथ में जो है पूरी चीज़ें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से जो मेन चीज़ें हैं वो मैं अभी पढ़ लूँगा, ठीक है। जैसे गोबी मरुस्थल कहाँ पे फैला है, तो मंगोलिया में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें चाइना हो जाएगा, रसिया कजाकिस्तान से मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए मिसलिनियस के लिए जो है अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, इसमें सारी चीज़ें देख लेंगे। पर अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखा है वो पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये काम आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये वाला कैपिटल और कंट्री, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें रखी। देखो यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पर पड़ने वाले देश कितने देश हैं और उनको क्रम से लगाना होता है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। तो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री पर 13 देश पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो अपना किरबाती हो जाता है, इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, फिर साओ टोम प्रिंसिप हो जाएगा, कांगो गणराज्य हो जाएगा,
युगांडा हो जाएगा, गैबॉन हो जाएगा, फिर DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो हो जाएगा, ठीक है, ये केन्या हो जाएगा। इसके बाद सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया, इतने देश जो हैं पाए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। तो ये इनको आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आया भी है। फिर बात करें कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे बहुत सारे देश पड़ते हैं, ठीक है। कितने? 18 देख लेते हैं इनको भी। एक तो USA का अपना हवाई द्वीप हो जाएगा, बहामास हो जाएगा, मारितानिया हो जाएगा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, फिर नाइजर हो जाएगा, चाड हो जाएगा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चाइना और ताइवान, इतने 18 देश पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है, इस पर भी 12 देश पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पॉलिनेशिया जो कि फ्रांस का हो जाएगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और ऑस्ट्रेलिया, इतने देश जो है मकर रेखा पर पड़ते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया है, पर ये मैप थोड़ा सा वो डल है, तो इसमें सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये मैं इसलिए लगाया था कि सारे देश पढ़ेंगे और उसकी राजधानियाँ पढ़ेंगे, पर उसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक ये रह जाता है कि इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट रेलवे रूट्स, ठीक है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन UPPC से पूछ लेता है। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा हो जाएगा, ये लाइन से लिखी हुई है, ठीक है, उनकी किलोमीटर में लेंथ भी लिखी है, जिससे आप जान पाओगे कौन सा सबसे लंबा है। तो एक तो सबसे पहला लंबा हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा? क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये एशिया और रसिया और यूरोप को जोड़ता है। किसको? एशिया, रसिया और यूरोप को। ये 9289, ठीक है, 9289 किलोमीटर लंबा है। बात करें तो ये मास्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, सबसे लंबा है। और इस रास्ते पे 7 टाइम जोन चेंज हो जाते हैं, सोचो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ट्रांस मंचूरियन। बात करें, ये रसिया और चाइना को जोड़ता है, 8986 किलोमीटर लंबा है। ये मास्को रसिया से हार्बिन बीजिंग चाइना तक जाता है, ठीक है। तीसरा अपना सबसे लंबा हो जाएगा ट्रांस मंगोलियन। ये रसिया, मंगोलिया और चाइना, इन तीनों को जोड़ता है। ये 7622 किलोमीटर लंबा, मास्को से उलन बटोर से ये बीजिंग चाइना तक जाता है, ठीक है। फिर अपना हो जाएगा ट्रांस कनेडियन, जो कि टोरंटो से वैंकूवर के बीच चलता है, और ये 4466 किलोमीटर लंबा है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा है, और ये यात्री ट्रेन है। ये सारी तो सामान ढोने के लिए कंटेनर ट्रेन है, ये यात्रियों को भी ले जाती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी बात करें तो विवेल एक्सप्रेस हो जाएगी, जो भारत में चलती है, और ये 4273 किलोमीटर लंबी है। ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट, कहाँ पे? पूर्वी, ठीक है, पूर्वी घाट पे चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो हम लोगों ने इसमें कवर कर ली है, ठीक है। अभी इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जहाँ से हर साल कंफर्म हो कि क्वेश्चन पीसेस में आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। चूँकि इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी की पूरी श्रृंखला कंप्लीट कर ली है, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहला वीडियो जा चुका है, ये सेकंड वीडियो है, और ये 2 ही वीडियो हैं, ठीक है। 2 ही वीडियो में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। और अगर सीखने को कुछ मिला है, कुछ फ़ायदे का था, तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अन्य वीडियोज़ भी मिल जाएँ, है ना। और जो है अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ मैंने जो है रिवीजन के पर्पज़ से जो है एक सीरीज चलाई है, डेली प्रैक्टिस, ठीक है। कौन सी? डेली प्रैक्टिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है डे वाइज हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं और उसके 10 प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। और इन 10 प्रश्नों का पूरा चीड़ फाड़ करते हैं, मतलब पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, उस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी लेते हैं। इससे क्या होता है कि डे वाइज अलग अलग जो है तुम सब्जेक्ट लोगे, तो हर दिन जो है हर सब्जेक्ट का रिवीजन होता रहेगा। वीकली सारी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, आपकी जो है मजबूती मिलेगी, आपकी जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को, ठीक है। इससे प्रश्नों का पैटर्न भी पता चलेगा, आपको प्रश्न को सॉल्व करने की थोड़ी सी स्पीड भी मिलेगी, ठीक है। और आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इस पर्पज़ से चलाई जा रही श्रृंखला है।
उसको भी आप लोग जो प्लेलिस्ट को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि डेली वीडियो जो आती रहें आपको मिलती रहें, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।